नीचे जाना, मैं उनको लेती हूँ। कोई वो नीचे जाओ। चाचा के साथ 4 बातें करनी थी। आ जाओ आ जाओ। किधर गए? चले गए? है। एक जन नीचे जाना, मैं आरान को लेती हूँ। कोई नीचे, हाँ। हम्म। वो आरान जी ने आपके लिए ही उन्होंने नीचे जाने की कोई बात की। अरे सर जी, राम राम जी। पनौली भाई कैसे हैं जी? और चाचा कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया, आपकी लाइव देखने के लिए जिंदा। यार सही में यार, मुझे ये जो क्या बोलते हैं, हाँ ये पाकिस्तान हाँ की बात निकली, इसलिए मैंने सोचा भाई मैं थोड़ा अपने मतलब थोड़ी बातें मैं शेयर कर दूं मेरे व्यूअर्स को। यार चाचा, जी जी। मैं भी जब स्कूल में था ना, मुझे भी एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया था। अच्छा। हाँ, फेसबुक से हम लोग मिले थे, उस टाइम पे नया नया फेसबुक आया था। तो वो लड़की से मुझे मतलब, उस लड़की को भी अब उस टाइम पे कैमरे भी नए नए आए थे, वो कंप्यूटर के ऊपर कैमरे लगाते थे, पता है तुमको? जी मतलब जी। इतने, हाँ इतने बड़े बड़े कैमरे। हाँ हाँ, तो ऊपर लगा देते थे। हाँ, तो भाई, हाँ मतलब कि मैं तो अंडर एज था, तो मैं जा नहीं सकता था। वो लड़की भी स्कूल कॉलेज में ही पढ़ती थी, तो वो भी नहीं आ सकती थी। फिर जैसे ही मैं कॉलेज में आया, मैं 19 साल का हुआ, तो मैं वीजा लेने के लिए गया पाकिस्तान का। हम्म। तो हाँ, अपने ये दिल्ली में ही है ना एमबीसी पाकिस्तान की। ये कौन सा रोड है अपना ये, मैं रोड, वो रोड का नाम भूल गया। मतलब पाकिस्तानी एमबीसी एंड श्रीलंका की एमबीसी आमने सामने ही है। मैं वो, जी। हाँ मैं दिल्ली में ही है। तो मुझे मतलब कि मेरा वीजा उन लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हें क्यों जाना है, ये वो। मैंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो भाई उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं 2 महीने बाद फिर से गया वीजा लेने के लिए, राइट। हम्म। तो 2 महीने बाद भी मुझे वीजा नहीं मिला। 1 साल भाई हम लोगों ने फेसबुक पे और फोन कॉल से बात की। मैं फिर से 1 साल बाद गया। एक हम्म। मिनट, या नंबर 1 एंड नंबर 2, या तो फिर चाचा मैं 1 साल बाद फिर वीजा लेने के लिए गया। अब मुझे पता नहीं था चाचा उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बोला कि यार तुझे बार बार मना कर दे फिर भी तू इधर आ जाता है। हम्म। तो फिर चाचा मेरा दिमाग सटका, और मैंने जो डायलॉग बोला ना कि एक हाँ, कौन पासपोर्ट पे सा? मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, भाई वहीं पे सन्नी देओल बैठा हाँ। हुआ था। सन्नी देओल। हाँ, सन्नी देओल की, मतलब कि वहीं पे सन्नी देओल बैठा हुआ था, और सन्नी देओल ने ये डायलॉग सुन लिया। फिर ये डायलॉग का यूज किया इन लोगों ने गदर मूवी में, शायद तुमने सुना होगा हाँ कि हाँ। एक हाँ। पासपोर्ट पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। भाई ये मेरा डायलॉग था चाचा। हाँ। वाओ। पनौली भाई एक बात बताओ, वो लड़की जिंदा है या मर गई है? कुछ है खैर अब तो खबर मर गई उसकी? होगी यार। नहीं 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 पनौली नहीं नहीं, फिर भाई को। फिर उसके, अरे चाचा पूरी बात तो सुन लो यार तुम भी, नहीं मतलब नहीं कि नहीं, मेरे को अब शक हो रहा है, ये वो कहीं उसकी आत्मा एक पाकिस्तान से भटकी हुई तुम्हारे पीछे लग रही है। मेरे को अरे ये भाई, कोई ये शक नहीं लग भाई, रहा। मैं कोई भी बात करता हूँ ना मेरी जिंदगी की, ये मादर चौध व्यूअर्स को यही लगता है कि ये स्टोरी बना रहा है। सालो मेरा डायलॉग था वो। ये रियल हम्म। स्टोरी है भाई, तो रियल स्टोरी। अब मुझे कैसे पता कि पाकिस्तान और श्रीलंका की एमबीसी आमने सामने ही है दिल्ली में? भाई डाल दो गूगल पे, सर्च कर लो तुम लोग। हम्म। नहीं, है। है, है। है। अरे पनौली भाई, हमें तो इंस्टाग्राम से बस, हमें तो कुछ लेना देना नहीं। हमें तो बस ये खुशी होती है हमारे यार दोस्त जो साथ बैठते हैं वो हीरो हीरोइन हम्म। बन गए। अब टैब को देख के हमें तो खुशी होती है, चलो कोई तो हीरोइन बन रही है। सही हम बात हाँ, हम तो खुश हैं। और बहुत से है। मैं भी कलप भाई रहे हैं, देखो, गाली मैं बक भी रहे हैं। भाई देखो, पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में गया है। हम्म। वो भी तो हमारा हम्म। ही, मतलब कि मेरी लाइफ पे आके बैठता था ना वो। हाँ सही बात। हाँ, ठीक है, तो सही भाई बात है। मुझे तो खुशी होती है कि भाई तुम लोग प्रगति करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया बस। पे ना तो पैसे कमाने के लिए आया हूँ, ना तो मुझे कुछ चाहिए। हम्म।
हाँ सही है। राइट। हाँ, तो फिर चाचा क्या हुआ, मतलब वो लड़की की आप बात कर रहे हो ना? जी। हाँ, तो हम लोग काफी सालों तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। उसके बाद मेरे कॉलेज का 3rd ईयर था और ये मूवी आई थी बजरंगी भाईजान। हाँ, शायद मैं अच्छा। कॉलेज खत्म हो गई थी या एमबीए में था मैं, मुझे याद नहीं है इतना। भाई वो मूवी देख के मुझे आइडिया मिला कि अब मुझे बजरंगी भाईजान की तरह जाना चाहिए पाकिस्तान में। हम्म। ठीक है, पनौड़ी मैं भाई वो सच्ची स्टोरी बोल रहा सुना हूँ। चुके हैं आप? क्या हुआ? वो स्टोरी सुना चुके हैं आप शायद। अच्छा, ये स्टोरी नहीं रिपीट नहीं। हो गई? हाँ हाँ। हाँ, नहीं नहीं, नहीं, मैंने नहीं हमने तो सुना, नहीं मैंने नहीं सुनी। सुनाओ सुना। सुनाओ हमने भी सुनाओ, नहीं फिर भी सुनी। सुनाओ। मैंने अच्छा, तो तुमने वो स्टोरी सुनी थी कि मैं, मतलब कि मैं बस ड्राइवर हुआ करता था, मैंने पाल पोस के मेरी बीबी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया, फिर मेरी बीबी ने मुझे लात मार दी। वो सुनाओ, वो नहीं सुनी, वो सुनाओ आप। नहीं, अच्छा, मैंने ये नहीं स्टोरी सुना। नहीं सुनी? नहीं, नहीं सुनी। ये चाचा को तो पता है, अभी तो हुआ यार, मतलब इंस्टाग्राम पे चल तो रहा है कि वो बंदे ने मतलब उधारी के पैसे जोड़ जोड़ के वो अपनी वाइफ को पढ़ाया, लिखाया, आगे हाँ बढ़ाया। हाँ हाँ, फिर हाँ, वो डीएम डीएम वो न्यूज आ जो रहा है, हाँ बनी वो। न्यूज आ रहा है। हम्म, हम्म। सही। वो बंदा रियल है, उसे बात कर रहा मैं, लाऊंगा आपकी लाइफ पे। 2-4 दिन में आएगा वो, अभी उसका लेकिन माइंड सही नहीं है। लेकिन पनोड़ी मतलब तुमको उसको क्या तुम लग रहा है? चाचा तुम उसको पर्सनली जानते हो वो लड़के को? हाँ, मैं जानता हूँ। मतलब कि आपके आसपास के एरिया का ही है? नहीं है तो थोड़ी दूर का, पर मेरी बातचीत है उससे। अभी तो रोता, अरे यार, सही जब में भी मैंने फोन उसकी रील करो देखी सिर्फ ना, रोता। मैंने उसकी मतलब कि उसकी जब स्टोरी देखी ना मैंने, मुझे सही में हाँ, यार बहुत गुस्सा आया उस दिन के, बहन चोद बेचारे ने अपना पेट काट काट के पैसे उधार उधार लेके अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया। पनौड़ी भाई समाज ने भाई उसको वो नाम ऐसे ही दिया, होता है भाई समाज आजकल में के उसको जमाने में। खड़ा एक रखा। पनौड़ी पनौड़ी भाई, भाई आजकल का जमाना इंडिया ही में ऐसा है। पहला केस ऐसा है जो पूरा इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे है। सब उस हाँ, बंदे के साथ है। नहीं तो इंडिया तो ऐसा देश है, कोई बंदी किसी को थप्पड़ मार दे तो सब कहे मारो भोसड़ी के को, कुछ करा होगा। हाँ, ऐसे ही है। कोई नहीं पूछता कि इंडिया हुआ में क्या ऐसे ही है। है बहन, जो लड़कियों की सुनवाई ज्यादा होती है। अभी वो शेरनी को ही देख लो, पुलिस वाले को गाली बक के आई, क्या किसी ने कुछ कर लिया? अ- अब तो डीएम सॉरी बोलने को तैयार है। अभी तो बहुत कुछ आना है सामने। हाँ हम्म, भाई, लड़कियों को सपोर्ट करता तो है अपना देश, पर अच्छी लड़कियों को नहीं करता, भाई बुरी लड़कियों को भाई करता है। वो जो डीएम थी, डीएम और उसका आशिक बात कर रहे थे। वो उसका आशिक बोल रहा था इसे बीच से हटा देते हैं, ये कब दिख करेगा ऐसे ही, डर डर के कब तक बात करेंगे, इसे जल्दी हटा देते हैं। बिल्कुल। उनका ये प्लान था। अच्छा, मारने का? और लिख के बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, सब कुछ वो पूरी वो मिल गई किसके बारे में? चैटिंग। उसको वो लड़का जिसने डीएम बनाई थी, उसका आशिक बोल रहा था कि जैसे कुछ देर के लिए मैसेज नहीं करा था, तो वो पूछ रहा था फिर मैसेज करके क्या उठ गया वो बोली नहीं सो रहा, कि इसे ही बीच से हटा देते हैं, ये तो दिख करेगा कब तक हम छुप छुप के मिलेंगे। अच्छा, तो उसको बीच में से हटाने का प्लानिंग कर दिया था इन लोगों ने? हाँ हाँ हाँ, वो ही चल रहा था। ओ बहन चोद। डीएम भाई बहुत पावर रखता है। जिस टाइम तहसील में आता है 1 घंटा पहले तो वहाँ गार्ड किसी की गाड़ी खड़ी नहीं होने देते हैं कि कहीं डीएम की गाड़ी को ब्रेक न लेने पड़ जाए, इतनी पावर होती है। और कोई भी जो जमीन का कुछ भी जिस पे साइन कर दिया, इसे नाप दो से कोई काट नहीं सकता। ये पटवारियों से इनसे सबसे ऊपर होता। थाना वाना तो बिल्कुल। छोटी सी बात। डीएम के बाद विधायक ही होता, विधायक के बाद हमारे योगी जी आ जाते हैं। डीएम की हाँ, वहाँ पावर है, इतनी पावर होती है। तो वो लड़की डीएम थी या वो लड़का डीएम था? लड़की डीएम थी। लड़की बीवी। अच्छा, लड़की डीएम थी, वाह। और हाँ, वो लड़का उसके दफ्तर में ही जॉब करता था, मतलब उसकी ऑफिस में ही काम करता था वो?
पनौड़ी भाई, ये लड़की इनकी शादी हो गई, जो इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट पे लगते हैं शादी के बाद पढ़ाई चलती है तभी इतनी बड़ी पोस्ट मिलती है। राइट। पहले छोटी ज्वाइन कर लेते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं। राइट। तो वो लड़का झाड़ू बर्तन सब कुछ करता था, ओ बहन, कुछ भी उसे काम नहीं करने देता था। पनौड़ी भाई उसने कर्जा ले लेके अपने भाइयों अरे से, अपने माँ बाप कुछ भी से काम नहीं करने देता था कि तुम पढ़ो बस, कर्जा ले लेके फिर पढ़ाई करो। कर्जा ले लेके। हाँ, टेबल पे खाना मिलता था, टेबल पे पानी मिलता था और उसको। पनौड़ी भाई आपको सब पता है कुछ। मेरी कजिन सिस्टर तो अपना जज है सुप्रीम कोर्ट की, जज के तो खैर 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। आप सोचो एसडीएम की कितनी पढ़ाई करनी पड़ती होगी, और ज्यादा ही भाई 20-20 घंटे। भाई वो बंदी खाती कब होगी सोती कब होगी यार। भाई मुझे तो शक ही लग रहा भाई, हो सकता है सबसे चुद के ही बन गई हो। पनौड़ी भाई ये बस ये लोग हवाबाजी कर सकते हैं। आप कोई बाहर बैठे उसका हो, कुछ आपको बोल पता सकते नहीं। भाई पनौड़ी अमेरिका में बैठा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। इंडिया में होता तो ये, इंडिया में तो करप्शन के लिए ये लोग कुछ कर नहीं सकते साले। इंडिया में इतना करप्शन है, तुम भोसड़ी बनो, तुम कुछ पनौड़ी भाई निलंबित तो कर दिया उसको, डीएम को निलंबित कर दिया उसको। अच्छा, उसकी मतलब हुद्दे से हटा दिया। हाँ, मतलब निलंबित कर दिया, ऐसा कर दिया जैसे मतलब एक कुत्ते की जिंदगी जीना, उसे अपने पे शर्म ऐसा ही होना चाहिए भाई। जिस चीज को लेके तुम इतना अभी खत्म ना करिए। और वो तो सॉरी वोरी बोलने को तैयार है, लेकिन अब सॉरी की जगह कहाँ बची है। नहीं मतलब भाई हम बिस्तर होते हुए पकड़े गए, अब सॉरी बोरी की जगह ही क्या बची है। सही भाई अभी तो बहुत कुछ सामने आएगा। उस लड़के ने कॉन्डम तक उठा के फेंकी वहां से, आपको क्या मालूम। देखो ये सारी स्टोरी अभी सामने, कॉन्डम तक। हाँ, अरे बाप रे, ये भी हुआ है क्या? करा उन्होंने, वो इसीलिए के छोड़ के चला जाए, तलाक दे दे इस चक्कर में। भाई उसने पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, फिर उस पर दहेज का केस लगा दिया। एक बात बताओ, लड़कों की कोई डीएम सुन, इंडिया में डीएम 40 से 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं टोटल कमाई आराम से। और जब 50 लाख वो कमाने लग गई तो वो दहेज मांगेगा? वो तो उस पोजीशन पे आगे चारों तरफ पैसा ही पैसा। आपके डीएम के पास 2 नौकर पैसा लेने वाले रहते हैं, डायरेक्ट तो ले नहीं सकते। सही बात। दूसरे ड्राइवर ये वही लेते हैं। शाहजा तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया पैसों का, तुम्हारे हमारे इधर एक ही हिसाब है, सही अंदाजा लगाया। हाँ, इतना पैसा जाता है डीएम को, और किसी के पास लेने नहीं जाना, अपने आप कितने कमाए थे इन लोगों ने लॉकडाउन में, तो खूब छापा था। 50-50 लाख आराम से छापा था इन्हें लॉकडाउन में इंडिया में। अब भाई पूरा इंडिया उस बंदे के साथ है। बिल्कुल कहने भाई साथ देना ही चाहिए यार, ऐसे बेचारा मतलब के यार। भाई यूपी में एक ही कॉलेज से 143 पत्नियां पनौड़ी भाई आदमियों ने वापस बुला ली कि बहन की लड़ियों, हमें गांव पे लात ना लगवानी। ये हकीकत बात है। जो पढ़ा रहे थे सबने वापस बुला ली, चाहे वापस भेजें। और कोरोना एक्स्ट्रा जो शादी के बाद पढ़ रही थी। एक छोटा बंदा करे बताओ, एक छोटा बंदा छोटी बंदी काम करे, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। देखो आज के जमाने में क्या है चाचा, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ठीक है। अभी जमाना कैसा हो गया है वो। It's 12 right, bro. अभी टाइम कैसा आ गया है चाचा, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई ये जो अपना दूसरा बंदा बैठा हुआ है इधर, ठीक है। अभी ये बंदा मानो के महीने के 50,000 कमाता है या महीने के 1 लाख रुपया कमाता है। तो जब इसकी शादी ब्याह की बात आएगी, या तो ये जिस लड़की से मतलब प्यार व्यार करता होगा, ठीक है जी, तो ये बंदा ज्यादा नाटक नहीं करेगा कि भाई लड़की ऐसी है वैसी है ये वो, समझती हो भाई। ये लड़की मतलब 30-40 हजार भी कमाती होगी तो ये बंदा बोलेगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, दोनों का हमारा संसार चल जाएगा इतने पैसों में, ठीक है। उसके सामने भाई अगर लड़की 30-40 हजार कमाती होगी ना, तो वो अपने जितने पैसे कमाने वाले लड़के पे तो वो थूके भी नहीं। उसको तो ऐसा लौंडा चाहिए कि जो बहन जो 1.5-2 लाख कमाता हो। क्या बात कही है पनौड़ी भाई, सही बात है।
ये बहनचोद आज इंडिया की सच्चाई है ये। भाई लड़की है ना, लड़की भाई लड़का कोई भी लड़की उठा लेगा, लेकिन लड़कियों के ड्रामे देखोगे ना कि नहीं भाई मुझे तो ये जॉब वाला चाहिए, इतने कमाने वाला चाहिए। भाई खुद की सैलरी होगी 50,000 1,00,000 और उसको चाहिए 4-5 लाख कमाने वाला। बिल्कुल राइट। लड़की MBA करी हो, चाहिए IIT वाला उसको। ठीक है, तो ये भाई आज के टाइम की सच्चाई है। यही होता है इंडिया के अंदर। लड़कियों को लड़का ऐसा ही चाहिए कि जो ज्यादा बहुत कमाता हो, ये वो। फिर चाहे भाई उसको घर पे कुत्तों की तरह रखे, मारे पीटे दारू बारू पीने के बाद, डजंट मैटर, लेकिन उनको कोई प्यार करने वाला लड़का नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला लड़का नहीं चाहिए, उनको पैसे वाला लड़का चाहिए। तो ये आज के टाइम की हकीकत है। आज के टाइम पे ये फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। भाई सोचो, जिनकी शादी हुई है, सालों से दोनों साथ में रह रहे हैं, अगर वो औरत पैसों के चक्कर में अपने आदमी को छोड़ के जा सकती है, तो भाई दूसरों की तो बात ही क्या करना। मैं YouTube पे क्या डालूं आरान जी वो देखने के लिए क्या वीडियो? वो SDM का लफड़ा। वीडियो? अरे सारा वही फड़ा सब कुछ। तुम कुछ भी लिख दो, SDM लिख दो, DM लिख दो, कुछ जो आ जाएगा। हाँ बिना डाले तुम यही लिख दो। की जरूरत नहीं है। अरे तुम ये लिख दो, अपनी बीवी को DM बनाऊं ना बनाऊं, बस इतना लिख दो, फिर देखो। हाँ शाम तक देखो जी। SDM वाइफ एंड हस्बैंड डाल दो, इतना ही बहुत है, वो भी आ जाएगा। मैं तो चाचा बिना देखे आया था भाई। सब जगह जमाना हो गया आजकल यार। मतलब वो बीवी अनपढ़, भाई उसको इतना पति ने शादी करके भाई पढ़ाया लिखाया, बाप से कर्जा लिया, भाई से कर्जा लिया। अरे पत्नी ने क्या भाई में गुंड करा दे। इतनी वीडियो बन रही है जो गाँवों में फर्जी औरतें नहीं होती, फर्जी औरत भी। यहाँ पे कोई ऐसा मर्द है जो कर्जा लेके मुझे अमेरिका भेजे? अरे मैं यहाँ अमेरिका की बात करता हूँ, मैं अमेरिका की बात करता हूँ चाचा। ये कोई बकचोदी नहीं है, इट्स अ रियल स्टोरी। मेरे दोस्त का है ना, मेरा दोस्त है, उसका सबवे है। सबवे समझते हो ना, वो सबवे सैंडविच मिलती है, उसका स्टोर, उसकी फ्रेंचाइजी है उसकी। तो उसके सबवे में अपना मतलब वाइफ एंड हस्बैंड दोनों जॉब करते थे साथ में। दोनों गुजराती कपल ही थे, ठीक है। दोनों वही साथ में जॉब करते थे। तो दोनों ने मतलब के 1.5-2 साल तक जॉब की। ओनर भी गुजराती और वो काम करने वाले कपल भी गुजराती, वाइफ एंड हस्बैंड, राइट। दोनों भाई मतलब के किस्मत से विजिटर वीजा लग गया था और आ गए थे अमेरिका, ठीक है। तो मतलब के दोनों भाई यंग लाइक मे बी लड़का होगा अराउंड 28 का, लड़की होगी 26 की, ऐसा ही कुछ था। तो भाई ये दोनों जॉब करते थे वहां सबवे में। अब 1.5-2 साल तक जॉब की, फिर वो मतलब कि उसका बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया। तो फिर वो मेरे दोस्त ने ऐसा सोचा कि भाई मैं 2 लोगों का सैलरी नहीं दे पा रहा हूं, तो अब कोई एक ही बंदा यहाँ पे जॉब करो, ठीक है। तो भाई वो लड़की को है ना, वो जहाँ पे काम करती थी वहां से उसको आधा घंटा दूर दूसरे स्टोर में उसको जॉब मिल गई, ठीक है। अच्छा। हाँ, वो भी पंजाबी का स्टोर था। वो जो बंदा था ओनर, वो पंजाबी था। उसके स्टोर में 4-5 पंजाबी लड़कियां काम करती थी, ठीक है। अब देखो भाई, अब पंजाबी कल्चर भी अलग है, गुजराती कल्चर भी अलग है, ठीक है। हाँ, तो ये पंजाबी कल्चर में क्या होता है, मतलब कि भाई बचपन से ही शौक करना, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, ये वो, मतलब कि इन लोगों का एक मतलब जो लाइफस्टाइल होती है ना, ये इन लोगों की एक तरह की इस टाइप की होती है, राइट। अब जो गुजराती है, उन लोगों की जो मिडिल क्लास है, गरीब है, उन लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होती है कि भाई वो लोग कहीं घूमने नहीं जाते, अपना पैसा जमा छापते रहते हैं, प्रॉपर्टियां लेते रहते हैं। उनका माइंड सेटअप ऐसा है, राइट। अब वहां पे जो पंजाबी लड़कियां काम करती थी, अब वहां पे एक लड़का भी काम करता था, पंजाबी लड़का ही था। उसकी वो मतलब यंग गाय, ही इज ऑल्सो 25 और 26 ईयर ओल्ड,
भाई ये वो गुजराती लड़की थी, तो ये वहां पे रोज काम पे जाती थी। अब ये लोग मतलब के ग्रुप में ये लोग घूमने के लिए जाते थे, ये वो बेंचो नए नए शूज पहनना, मतलब के वो अमेरिका में हजारों चीजें होती है, यहाँ पे यार हेयर का ये करवाया ये वो। तो भाई वो लड़की है ना, उन लोगों को देख के डिप्रेशन में जाने लगी, उनकी लाइफस्टाइल देख के बेंचो मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है। मैं तो बहन चो सुबह आती हूँ, शाम को जाती हूँ, पति को खाना खिलाती हूँ और बहन चो सो जाती हूँ। ना तो मेरा पति मुझे कहीं इतने सालों में घूमने के लिए ले गया, ना तो मैंने कोई अच्छी चीज पहनी, ना तो अच्छे मतलब सैंडल्स पहने, ना तो शूज पहने। या भाई वो लड़की का दिमाग घुमा, वो लड़की और वो जो लड़का वहां पे दूसरा पंजाबी लड़का काम करता था ना, भाई उसके साथ इसका हो गया चिंटू चिंटू चाय चाय हो गई, बहन जो चुम्मा चाटी शुरू। ठीक है भाई, ये लड़की ने चाचा सिर्फ घर पे, इसके घर पे एक लिख के नोट रख दी, डोर के बाहर लिख दिया कि भाई मुझे तेरे साथ जिंदगी जीने में मजे नहीं आ रहे, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, तू अपना देख लियो। सोचो, भाग गई वो लड़के के साथ। ओह माय गॉड। हाँ भाई, ये तो मतलब वो लड़का यार, फिर वो लड़का इतना रो रहा था, वो जो लड़का था बेचारा सीधा साधा गुजराती यार, बहन चोद बोला कि भाई अब मैं वो होता है ना यार, के बोल रहा था कि इसके लिए भाई मैं घर लेने के लिए सोच रहा था, लौड़ा लसन ये वो 2050। तो शादी भी पक्की कर ली थी उसने क्या? हाँ, वो शादी भी वो पंजाबी लड़के ने उस गुजराती लड़की से कर ली, और मतलब दोनों भाग गए। वो लड़के ने भी वो सबवे में से मतलब काम वाम छोड़ दिया, मतलब जो जहाँ पे रहता था ना वो वो पूरा एरिया उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको बहुत याद आती थी अपनी पत्नी की, तो उसने छोड़ दिया। अभी वो बेचारा चला गया है अपने कौन से स्टेट में, अभी लास्ट टाइम उससे मेरी बात हुई थी, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है यार, न्यूयॉर्क से आगे ही है कोई स्टेट, वहां पे वो चला गया। वहां पे उसने अपना मतलब स्टोर बोल लेके, मैंने बोला भाई शादी की तूने, तो उसने बोला कि भाई मैं ना अब जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, बहन जो कमाता हूँ मैं खुद पे ही उड़ाता हूँ। हाँ, ये सही है। तब मुझे भरोसा नहीं रहा, बहन जो मेरी खुद की बीवी, मेरी कम्युनिटी, भाई एक कम्युनिटी की यार, देखो कम्युनिटी में कैसे शादी होती है, जैसे कि भाई मेरे माँ बाप किसी दूसरे माँ बाप, किसी लड़की के माँ बाप को सालों से जानते हैं, उनके परिवार को सालों से जानते हैं, शादी तो ऐसी होती है ना, अरेंज मैरिज। राइट बिल्कुल राइट। अब बहन चो इतने जान पहचान वाले की लड़की अगर छोड़ के भाग गई, तो बहन चो दूसरों पे क्या भरोसा करना। ठीक है, अरे चाचा यहाँ पे तो बहुत होता है यार, यहाँ पे तो इतना मतलब कि तुम सुनोगे ना बहन चो अपना दिमाग खराब हो जाता है। बहन चो लड़कियां स्टूडेंट वीजा में आती है, बहन चो पता नहीं बहन चो यहाँ पे आके उनका उनके दिमाग में एक ही चक्कर रहता है कि बहन चो ग्रीन कार्ड वाला लड़का फंसाओ, सिटीजनशिप वाला लड़का फंसाओ, शादी वादी करो, ग्रीन कार्ड लो, फिर लात मार दो। भाई बहुत मतलब यहाँ पे तो बहन चो दिमाग। और कई बंदे तो खुद भी सोचते होंगे कि ऐसी मिल जाए थोड़े दिन को फिर चली जाए, सब तरह का दिमाग होता। नीचे से कमेंट करें, ये तो पनौड़ी की स्टोरी लग रही है। पनौड़ी भाई आपको भी किसी पंजाबी लड़की से प्यार हुआ था क्या? क्या हुआ? आपको भी किसी पंजाबी लड़की से प्यार हुआ था क्या? मैं प्यार ब्यार के चोचले में नहीं पड़ता हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ। देख भाई, अपना मेरा सीधा साधा नियम है, आती हुई लक्ष्मी को आने दो और जाती हुई चूत को जाने दो। हाँ, तो आती हुई लक्ष्मी को मैं कभी मना नहीं करता, और जाती हुई चूत को मैं कभी रोता नहीं हूं, मैं जाने देता हूँ। वो तो है ही। वो हाँ, वो जाएगी तो कोई नहीं आएगी।
वो नहीं आएगी, वो पुरानी होगी, फिर कोई नहीं आएगी। अरे पनौली भाई, ये तो आपकी कहानी हो गई, और जिनके पास एक ही है वो भी चली जाएगी तो वो तो रोते फिरेंगे ना। हाँ यार, वो तो फिर बेचारा मेरा जो मतलब दोस्त के वहाँ काम करता था, वो लौंडा बेचारा अभी रो रहा है, मतलब कि वो बोल रहा है कि अब मुझे मतलब कि अब देखो यार, देखो चाचा, पानी निकालने के लिए तो ये है ना, मतलब कि बहुत सारी लड़कियां मिल जाती है, लेकिन मतलब के पानी निकालना मकसद थोड़ी होता, पानी हाँ, तो निकालना तो आपके पास जो डोल रखी है उससे ही निकल जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ, भी तो सही जगह निकले। हाँ, मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि मतलब फीलिंग्स हो, प्यार हो भाई, साथ में बैठ के खाना खाना, घूमने जाना, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना, समझते हो? तो ऐसा प्यार ना हो पनौली भाई, ऐसा प्यार ना हो जो ब्लड प्रेशर हो जाए। और ब्लड प्रेशर मालूम बंदे कब नहीं होता, जो किस ज्यादा करता होगा उसे जिंदगी में भी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, किसी को ब्लड प्रेशर हो, आप खुल के बोलो कि किस क्यों नहीं करता, तो देखो मुंह नीचे कर अमेरिका के लोगों को ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो किस नॉर्मल है। राइट भाई, नॉर्मल नहीं, इसके वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अमेरिका में तो कभी भी देख लेना, ब्लड प्रेशर उसी को होगा जो किस नहीं करते। वाओ। अगर किसी को मालूम ही नहीं किसको ब्लड प्रेशर है तो वो अगर नहीं करता, किसी को पसंद नहीं, हाँ, तो वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी उसको। नहीं, बात सही है भाई। भाई मैंने तो जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा है चाचा, मतलब छोटी सी उम्र में मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर रखे हैं दुनिया के। बिल्कुल। तो अरे जी पनौली भाई, हमारी शादी नहीं हुई पर हमने बारात बहुत चढ़ाई है। वही तो होता है ना भाई। देखो, सिंगल लाइफ होती है ना, सिंगल लाइफ जीने में जो मजे है, इफ यू हैव मनी एंड इफ यू आर सिंगल, बहन चो जहाँ चाहे मुंह मार लो, बहन चो किसी का घोसड़ा पकड़ लिया, किसी के मुंह पकड़ लिए, बहन चो ऐसे हाथ मारो, तो भाई उसमें ही मजे है। राइट। शादी वादी का स्कोप नहीं रह गया आजकल पनौली भाई, बड़े धोखे। अरे शादी वादी करनी ही नहीं चाहिए बहन चो, खुद का बिजनेस है, मतलब खुद कमाओ भाई, खुद स्पेंड करो। शादी वादी से क्या होता है भाई? शादी वादी से यही रंडी रोना होता है बहन चो। देखो भाई, शादी एक है ना, एक ऐसी चीज है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को चूतिया बनाता है, समझते हो? जिसके अंदर चूतिया इस तरह से बनाता है कि भाई शादी के 6 महीने तक तो सारी चीजें मतलब अच्छे से चलती है, जैसे एक बेबी हो गया, शादी को 1.5-2 साल हो गया भाई, समझ लो कि भैंचो वहीं पे ही सारी चीजें होना शुरू। राइट। अब सिंगल आदमी है यार। अरे तुम लोग समाज को क्या दिखा रहे हो कि वो मैंने नहीं किया तो तुम लोग भी मत करो। मैं तो समाज को अच्छी राय दे रहा हूँ, जैसे कि आज मेरी जेब में $10,000 है, ठीक है, मैं बहन चो जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा, पैसे उड़ाऊंगा, मस्ती करूंगा, मजे करूंगा, दारू पीऊंगा, बहन चो लड़कियों के साथ फन करूंगा, ठीक है। अब भाई दूसरे दिन मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं चुपचाप सो जाऊंगा पानी पी के। उसमें सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे कांधों पे ना तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना तो बहनचो मेरी बीवी मुझे ये बोलेगी कि भोसड़ी के मुझे ये लाना है, वो लाना है, साले कंगले तूने पैसे उड़ा दिए, ये वो सारी